नमस्कार। सोचना अच्छी बात है, लेकिन अधिक सोचना नुकसानदायक हो सकता है। तो एक फ्लो में आगे बढ़ने में समस्या कहां और क्यों आती है? मन की चाल को समझने का सही तरीका क्या है? चलिए पहले इस कहानी को सुनते हैं और फिर इसके कंक्लूजन पार्ट में चर्चा करते हैं, ताकि आसानी हो, थोड़ा मजा भी आए और परिवर्तन भी। एक समय की बात है, एक गांव में विजय नाम का एक आदमी रहता था। विजय एक साधारण किसान था। विजय की समस्या थी कि उसका मन कभी शांत नहीं बैठता था। हर समय विचारों का एक झुंड उसके मन में कूदता रहता, जैसे किसी पेड़ पर बंदर कूदा करते हैं। उसके दिमाग में एक से एक विचार आते और जाते, लेकिन किसी पर भी उसका ध्यान नहीं टिकता था। एक दिन विजय को अपने खेत में बुआई करनी थी, लेकिन उसे यह तय करने में भी बड़ी मुश्किल हो रही थी कि कौन सी फसल बोए। वह सोचता, अगर यह फसल बोऊं और बारिश न हो तो, अगर उस फसल को कीट खा जाएं तो, अगर बाजार में इस फसल के दाम गिर गए तो। इस तरह के अनेक विचारों से उसका चंचल मन उसे जकड़े रहता। विजय ने अपनी इस समस्या को हल करने के लिए पहाड़ी पर रहने वाले एक सिद्ध मुनि से मिलने का निर्णय लिया। मुनि ने विजय की समस्या सुनी और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा मन बंदर की तरह चंचल है, क्योंकि तुम उसे एक जगह पर टिकने का अवसर ही नहीं देते। मुनि ने विजय को 8 बातें समझाई, लेकिन सबसे पहले विजय को ध्यान और सांस की गहराई पर ध्यान देने के लिए कहा। जब भी तुम्हारा मन भटके, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। इससे तुम्हारे चंचल मन को आराम मिलेगा और वह शांत होगा। विजय ने मुनि के उपदेशों पर अमल किया। वह रोज सुबह उठकर ध्यान लगाने लगा, और जब भी उसका मन विचारों से भटकता, वह सांस पर ध्यान देता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और वह अपने निर्णयों में अधिक दृढ़ होने लगा। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। एक दिन गांव में बड़ा तूफान आया। विजय के खेतों में पानी भर गया और उसकी नई बोई फसल तबाह हो गई। विजय का मन फिर से विचलित होने लगा। क्या मैं फिर से उठ पाऊंगा? क्या मेरे खेत फिर हरे भरे होंगे? उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगे, पर इस बार विजय ने हार नहीं मानी। उसने मुनि के शब्दों को याद किया और अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू किया। उसने गांव वालों के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने मिलकर खेतों से पानी निकाला और फिर से बुवाई शुरू की। इस बार विजय ने ऐसी फसल चुनी जो पानी भरने की स्थिति में भी जीवित रह सके। फसल हरी भरी हो उठी और विजय का मन भी। विजय अपने मन की चाल को समझ गया। उसने सीखा कि जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी होती है और हमें हर समस्या का सामना करने के लिए मजबूत और शांत मन चाहिए होता है। सारी बातों को ध्यान से समझते हुए उसने अपने मन को वश में करना शुरू किया और धीरे धीरे एक नए परिवर्तन की ओर बढ़ता चला गया। अब मुनि की उन सारी वैल्यूएबल बातों को विस्तार से देखते हैं तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी उलझनें होती हैं और हम बार बार पुरानी बातें या आने वाले कल की फिक्र में खो जाते हैं। दिमाग हमेशा चलता रहता है और हमें हाल से दूर कर देता है। हम अक्सर खुद को अतीत के बारे में चिंता करते हुए या भविष्य के बारे में सोचते हुए बहुत अधिक सोचते हुए पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग एक निरंतर भंवर बन गया है, जो हमें वर्तमान क्षण से दूर और कभी ना खत्म होने वाले क्षण में खींच रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आंतरिक शांति और संतुष्टि का एक मार्ग है, एक ऐसा मार्ग जिसका सदियों से जीवन और मानव मन की गहरी समझ वाले लोग अनुसरण कर रहे हैं। यह मार्ग प्राचीन काल शिक्षाओं से प्रकाशित है। हमें बस इन शिक्षाओं को गहराई से समझना है। आसक्ति और इच्छाओं को छोड़ना इसी संदर्भ में है कि हम बहुत ज्यादा सोचने के महत्व को समझना शुरू करें। चंचल मन को समझने के लिए हमें सबसे पहले खुद को अच्छे से जानना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम दुनिया छोड़ दें, बल्कि हमें जीवन को खुल के जीना है, बिना किसी लालच के। हम अपने रिश्तों और संपत्तियों को प्यार से संजो सकते हैं, लेकिन हमें यह समझ के साथ ऐसा करना चाहिए कि वे सीमित हैं। स्वयं के भ्रम को बदलें। बुद्ध ने सिखाया है कि एक अपरिवर्तनीय स्वयं की हमारी धारणा एक भ्रम है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं की प्रकृति की गहराई से जांच करते हैं तो हमें पता चलता है कि वे हमेशा बदलते रहते हैं। हमारा भ्रम ज्यादा सोचने की आदत से है। हम अक्सर अपने किए हुए कामों और भविष्य की इच्छाओं के बारे में बहुत सोच विचार करके परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम इस सोच विचार के जाल से खुद को आजाद कर सकते हैं और ज्यादा सोचने की बजाय अभी के पल में जीना सीख सकते हैं। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके जब हम ज्यादा सोचना छोड़ देते हैं तो हमारे मन की उलझनें अपने आप कम हो जाती हैं। जो पुरानी बातों की फिक्र होती है वो कम हो जाती है और आने वाले कल की चिंता भी छूट जाती है। हमें अभी और इसी वक्त में आराम और खुशी मिलती है।
अगर आप अपनी जिंदगी में एक नई अच्छी आदत डालना चाहते हैं और एक संतुलित जीवन जीना चाहते हैं, तो इसके लिए 8 तरीके हैं जो आपको परेशानियों से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि 1. सीमित समय निर्धारित करें। निर्णय लेने के लिए एक समय सीमा तय करें ताकि आप अनावश्यक रूप से समय बर्बाद न करें। 2. व्यावहारिक बने। हर समस्या का सरल और व्यावहारिक समाधान सोचें, जटिलता से बचें। 3. एक कदम आगे बढ़ें। निर्णय लेने के बाद तुरंत कार्य करना शुरू करें। इससे आपका ध्यान नहीं बटेगा और आप ओवरथिंकिंग से बच सकते हैं। 4. यथार्थवादी उम्मीदें रखें। सभी परिणामों को परफेक्ट होने की उम्मीद न करें। गलतियों से सीखने का मन बनाए रखें। 5. विचारों को लिखें। अपने विचारों को कागज पर उतारें ताकि आप उन्हें स्पष्टता से देख सकें और उन्हें संगठित कर सकें। 6. सकारात्मकता का अभ्यास करें। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। 7. व्यायाम और ध्यान। शारीरिक गतिविधि और मेडिटेशन से मन को शांत रखें और तनाव कम करें, जिससे ओवरथिंकिंग की समस्या कम हो। 8. बातचीत करें। दोस्तों या परिजनों से अपने विचारों पर चर्चा करें। अक्सर दूसरों के नजरिए से आपको नई सोच मिल सकती है। ये आदतें हमारे मन को शांत करने के लिए और बहुत ज्यादा सोचने की आदत को कम करने के लिए एक दमदार तरीका है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाते हैं और अपने एहसासों को महसूस करते हैं। यह अभ्यास हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करता है और हमारे चंचल मन को शांत करता है। जैसा कि पहले बताया गया है, ध्यान लगाने का मतलब है कि हम जानबूझकर और बिना किसी जजमेंट के हर चीज पर ध्यान दें। हमें अपने ख्यालों को आने देना है और जाने देना है, बिना उनसे चिपके। याद रखें, ध्यान सीखना एक दिन में नहीं होता, इसमें समय देने की जरूरत होती है। यह हमें वर्तमान में जीना सिखाता है और हमारी आदतों को बदलने में मदद करता है। बहुत ज्यादा सोचना सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। वर्तमान क्षण ही एकमात्र सच्चाई है और हम अक्सर स्वयं को वहीं स्थित पाते हैं। अतीत में या भविष्य में प्रोजेक्ट करने वाली यह मानसिक समय यात्रा चिंता को बढ़ावा देती है और हमें जीवन की सुंदरता का पूरी तरह से अनुभव करने से रोकती है। जब हम पूरी तरह से इस पल में जीते हैं तो हमें अपने आसपास की सुंदरता का एहसास होता है, जैसे किसी की मुस्कान, खाने का स्वाद या धूप की गर्मी आदि। वर्तमान क्षण मन की निरंतर बकबक से राहत प्रदान करता है। जब हमारा शरीर और मन दोनों ही लगातार बदल रहे हैं, कुछ भी हमेशा एक सा नहीं रहता। जब हम ये समझते हैं कि हमारी चिंताएं और परेशानियां भी अस्थायी हैं, तो हम उन्हें ज्यादा आसानी से छोड़ सकते हैं। इससे हमें वर्तमान पल की अहमियत समझ आती है और हम समय का ज्यादा सही उपयोग करने लगते हैं। सचेतनता और प्रकृति में समय बिताना, अपने रोज के जीवन में थोड़ा सन्नाटा शामिल करके हम चुप्पी से दोस्ती कर सकते हैं। इससे हम कम सोचेंगे और सुकून की राह पर चल पाएंगे। जो चीजें हमेशा बदलती रहती हैं, उनके पीछे भागना छोड़ देना और दया और प्यार बढ़ाना, ये सब हमारे बदलाव की यात्रा के मुख्य हिस्से हैं। जैसे ही हम ये सब अपने जीवन में लागू करते हैं, हमें समझ आता है कि हमारे पास एकाग्र होकर अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाने और अंदर से आत्मसंतुष्टि के साथ जीवन जीने की शक्ति है, जो हमारे काम और जिंदगी में आगे बढ़ने में हमारी मदद करती है। आपके समय के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको एक नई आदत की ओर बढ़ने में मदद की होगी। हाँ, अगर आपको कहीं और मदद की आवश्यकता हो तो बिना किसी संकोच के पूछ सकते हैं।